सम्राट चक्रवर्ती अशोक। अशोक का प्रारंभिक जीवन क्रूरता और लिप्साओं से भरा हुआ था, लेकिन जीवन का आखिरी समय आते आते वह महानता की शिखर पर पहुंच चुका था। उन्होंने शस्त्र के जरिए विजय प्राप्त की थी, लेकिन आखिर में उन्होंने दिलों को जीतना शुरू कर दिया था। इसी वजह से ही सम्राट अशोक का नाम आज भी अमर है। सम्राट चक्रवर्ती अशोक मौर्य वंश के शासक थे, जिन्होंने प्राचीन भारत पर अपने शासन का परचम लहराया था। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। अशोक का पूरा नाम देवनाम प्रिय अशोक था। अशोक का पिता बिंदुसार और उनका माता का नाम सुभद्रंगी था। अशोक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अशोक के समयकाल में मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक, पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान तक फैली हुई थी। लेकिन एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना करने वाले अशोक के लिए सत्ता तक का सफर आसान नहीं था। प्राचीन ग्रंथ अशोक बदान के मुताबिक अशोक के पिता सम्राट बिंदुसार उन्हें नापसंद करते थे। बचपन में ही पिता पुत्र के बीच आई खटास उम्र के साथ बढ़ती चली गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बिंदुसार अशोक को जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी मानते थे, इसीलिए उन्हें राजधानी से दूर रखना चाहते थे। बिंदुसार अपने बड़े बेटे सुसीम को राजा बनाने चाहते थे। इस फैसले ने सम्राट अशोक के उग्र स्वभाव को भड़काने का काम किया था। सत्ता पाने की लालसा में उन्होंने क्रूरता और कत्ल का ऐसा सिलसिला शुरू किया, जिससे अशोक का नाम इतिहास में क्रूर शासकों में शामिल हो गया। अशोक की क्रूरता की असली कहानी शुरू हुई बिंदुसार की मृत्यु के बाद। क्रूरता और कत्ल का सिलसिला अगला 4 सालों तक चलता रहा। कहा जाता है कि सिंहासन प्राप्त करने के लिए अशोक ने अपने 99 भाइयों का हत्या कर दी थी। इसी वजह से अशोक को चंडाशोक और कालाशोक नामों से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक के व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली था। उन्होंने सिर्फ अपनी वाणी के आधार पर तक्षशिला का विद्रोह शांत करवा दिया था। उनकी प्रशासनिक क्षमताएं भी बेहद शानदार थी। उन्होंने अपने प्रतिभा के बल पर अपना स्थान बनाया था। पिता के मृत्यु के 4 साल बाद 270 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक बना था। राजा बनने के बाद सम्राट अशोक के सामने साम्राज्य विस्तार का एक सवाल था। उस समय आज का ओडिशा का नाम कलिंग था। पूर्व में बंगाल खाड़ी से सटा कलिंग मौर्य युग में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार भी कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिलाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रहा। अशोक ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कलिंग को हर हाल में जीतना चाहते थे। अशोक के जीवन के 8वें साल में लड़े गए इस युद्ध में खून पानी की तरह बहा। कलिंग की विशाल सेना को जीतना आसान नहीं था। कलिंग की सेना ने अशोक की सेना को कड़ी चुनौती दी, लेकिन अंत में इस जंग में अशोक की जीत हुई थी। लेकिन इस युद्ध में मारे गए लाखों लोगों और उनके परिजनों के क्रंदन ने अशोक का हृदय बदल दिया। इस युद्ध में भले ही अशोक की जीत हुई है, लेकिन चंद्राशोक मर चुका था। उनकी दयालुता और प्रजापालकता के कारण उन्हें देवनाम प्रिय नाम से भी जाना जाता है। आज से लगभग 2200 साल पहले, जब शस्त्र बली साम्राज्य का आधार माना जाता था, उस समय अशोक जैसे भारतीय शासक ने दिलों को जीतने का सपना देखा था। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध भिक्षु मोगलीपुट्ट तिस्स उनके गुरु बने थे। अशोक ने मोगलीपुट्ट तिस्स के अध्यक्षता में 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति की आयोजन किया था।
अशोक ने जो अपने सिद्धांत दिए उसे अशोक का धम्म कहते हैं। इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों विचारधाराओं का दार्शनिक समागम था। ये असल में राजा प्रजा से लेकर शान से जुड़े अधिकारियों के कर्तव्य और आचरण के ऐसे आचार संहिता थी जिसके पालन करने से ही स्वस्थ समाज का निर्माण संभव था। सम्राट अशोक ने न सिर्फ आपसी भाईचारों की बल्कि जानवरों के साथ भी हमदर्दी से पेश आने की नसीहत दी और अपने आदेश और आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने के लिए 84,000 स्तूप और स्तंभ का निर्माण करवाया था। उनकी अधिकांश शिलालेख पाली, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। कुछ खरोष्टी लिपि में भी लिखी गई थी। सारनाथ में बने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर अपनाया गया है। अशोक स्तंभ में 4 शेर है जो चारों तरफ देख रहे हैं और इसमें जो एक चक्र है जो इस बात की ओर संकेत देते हैं कि धर्म की पहिया लगातार चल रहे हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्मोपचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, इजिप्ट तथा यूनान भी भेजा था। इसी कार्य के लिए उसने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को भी यात्राओं पर भेजा था। अशोक की धर्म प्रचारकों में सबसे अधिक सफलता उसके पुत्र महेंद्र को मिली। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और तिस्स ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना लिया। अशोक ने लगभग 36 वर्ष तक शासन किया, जिसके बाद लगभग 232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्ष तक शासन किया था। थैंक यू।